So, hello dear healthcare professionals, myself Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now dear healthcare professional, स्पेशली आज का जो वीडियो है नर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, तो काफ़ी सारी नर्सेस की हमारे पास इंक्वायरी है कि जर्मनी के अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस है नर्स जॉब करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल में हाउ यू कैन वर्क एज ए रजिस्टर्ड नर्स इन स्लोवेनिया, कंट्री कॉल स्लोवेनिया, जिसको सेकेंड स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, लेक ऑफ द कंट्री भी उसको बोला जाता है। तो स्लोवेनिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री की आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप एक नर्स है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है अगर आप अपना करियर ग्लोबली देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं यूरोप में सेट होने का। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं एज ए नर्स प्रोफेशनल्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और आपके करियर को हम बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिल एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर नर्सेस, आज का वीडियो उन नर्सेस के लिए है जो यूरोप में आके काम करना चाहते हैं और स्पेशली कंट्री कॉल स्लोवेनिया। यस, हम स्लोवेनिया की बात करने वाले हैं और स्लोवेनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है नर्सेस की। स्पेशली कौन से सेक्टर में? जेरियाट्रिक केयर या एल्डरली केयर सेक्टर्स में। तो स्लोवेनिया में बहुत सारे ऐसे जेरियाट्रिक केयर और रिहैब सेंटर और एल्डरली केयर सेंटर्स है, नर्सिंग होम्स है या नर्सिंग सेंटर आप बोल सकते हो, वहाँ पे नर्सेस की डिमांड बढ़ रही है। वेलकेयर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि अगर आपका सपना है स्लोवेनिया में आके काम करना, जेरियाट्रिक केयर सेंटर में, एल्डरली केयर सेंटर में आप जेरियाट्रिक में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यूजुअली होता क्या है इंडिया में कि ज़्यादातर नर्सेस जो है चीज़ों को अवॉइड करना चाहते, लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते, किसी कंट्री मेहनत करना नहीं चाहते, बस शॉर्टकट चाहिए सबको। और ज़्यादातर शॉर्टकट की चीज़ें आपको डेंजर जोन की तरफ लेके जाती है और यही प्रॉब्लम्स सब जगह आती है। फिर आपके साथ आप बोलते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे पास ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्लोवेनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब जॉब क्या है? वर्किंग एज अ जेरियाट्रिक केयर नर्स। स्लोवेनिया में वर्किंग एज ए जेरियाट्रिक केयर नर्स या एल्डरली केयर नर्स। तो स्टार्टिंग में आप एज ए ट्रेनी नर्स काम करते हो। अब इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इन जेरियाट्रिक केयर होम्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है? तो यूजुअली अगर आपकी डिग्री को आपको रिकॉग्नाइज कराना है और बाद में आपको स्लोवेनिया में आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सेज और एमएससी नर्स, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी नर्सेज, these kind of nurses can apply for this. डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम है, एएनएम है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि जब आप स्लोवेनिया आते हैं तो स्लोवेनिया में आपका डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज नहीं होता और उसके लिए फिर आपको लॉन्ग टर्म तक जेरियाट्रिक केयर में ही रहना पड़ता है। आप चेंज नहीं कर सकते अपना पैटर्न। तो
बीएससी नर्स है 4 साल का डिग्री है, पोस्ट बीएससी है 3+2 आपका जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया। क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो एज मैटर करता है, तो बिलो 45 अगर आप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजुअली यूथ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्लोवेनियन एम्प्लॉयर्स। तो ये हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बेनिफिट्स क्या है स्लोवेनिया आने के, एल्डरली केयर या जेरियाट्रिक केयर सेंटर में काम करने के बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं? तो पहला बेनिफिट तो यही है कि जो सबसे ज़्यादा नर्सेज जो है आलस करती है या लेजीनेस है या जो भी है, लैंग्वेज सीखना नहीं चाहती। तो जैसे जर्मनी में आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही स्लोवेनिया में आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज सीखना है। बट इंडिया से जब आप अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, जॉब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रायर, मतलब एट द मोमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपको इंडिया से जाने के लिए, यहाँ पे स्लोवेनिया आने के लिए आपको कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। बट यस, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। वो मैंडेटरी आपको लेना है स्लोवेनियन क्लासेस, क्योंकि आप जाने तक एटलीस्ट बेसिक स्लोवेनियन सीख ले, बट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा, आपको सैलरी मिल सकती है ग्रॉस इन एंड अराउंड 1400 टू 1600 यूरो के आसपास, इंक्लूडिंग आपका फूड और एकोमोडेशन अलाउंस। तो यूजुअली आपके अकाउंट में 1100 से 1200 यूरो, मतलब 1,10,000 से 1,20,000 तक आपके अकाउंट में आ सकता है। आफ्टर ऑल टैक्सेस, आपके अलाउंस सब छोड़ के आपको 1,10,000 से 1,20,000 के आसपास आप अर्न कर सकते हो बेसिक सैलरी। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आप 1,50,000, 1,60,000, 70,000, 80,000 भी आप पहुंच सकते। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। वर्किंग स्टैंडर्ड क्या है? 8 hours पर डे, 7.5 to 8 hours पर डे। इट मे बी 5 days, 40 hours a week स्टैंडर्ड है। इट मे बी 5 days और इट मे बी 6 days, बिकॉज जेरियाट्रिक केयर या एल्डरली केयर में आप काम करने जा रहे हो। फिर आपके अदर बेनिफिट्स क्या है कि बाद में आप यहाँ पे स्लोवेनिया आप आगे बीएससी नर्स, पोस्ट बीएससी नर्स या एमएससी नर्स, यहाँ पे आने पे, स्लोवेनिया में आप आने पे पहले आप क्या करते हैं? पहले आप एज ए ट्रेनी जेरियाट्रिक केयर नर्स काम करते हैं। तो अच्छी बात क्या है, अगर आपके पास डिग्री है या पोस्ट बेसिक डिग्री है बीएससी नर्स का, तो लेटर ऑन विद इन अ ईयर अगर आप B1 लेवल का स्लोवेनियन लैंग्वेज पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन स्लोवेनियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसीलिए डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्यों डिग्री चाहिए, क्यों डिप्लोमा नहीं अप्लाई कर सकते, यही रीज़न है। तो बाद में आप एक रजिस्टर्ड नर्स भी स्लोवेनिया में बन सकते हो। जब आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनते हो तब आपकी सैलरी मोर देन 2,000 यूरो भी हो सकती है, प्लस और माइनस। ओके, ये सारे बेनिफिट्स। बाद में 1 साल के बाद आप अपने फैमिली, स्पाउस, डिपेंडेंट को लेके जाना चाहता है, उनको भी लेके जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्लोवेनिया में अगर आप सेलेक्ट हो गए एज ए नर्स तो आपका डायरेक्ट टीआरसी प्रोसेस होता है। टेम्पोररी रेजिडेंट कार्ड आपको इंडिया में ही मिलेगा बायोमेट्रिक के बाद। आपको पहले वीज़ा अप्लाई नहीं करना, फिर वहाँ आके फिर आपको टीआरसी अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली ही आपको टीआरसी मिलेगा। वो इनिशियली 1 साल का वैलिड रहता है और कंजर्वेटिवली आप उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर गुड एट एम्प्लॉय रिलेशनशिप, आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट्स हमने जाना कि स्लोवेनिया में क्या अपॉर्चुनिटी है जेरियाट्रिक केयर सेंटर में और कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपका इंटरेस्ट है स्लोवेनिया आने का, लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होम कंट्री में और आपको बिना लैंग्वेज सीखे यहाँ पे आना है, और बाद में आप सीखना चाहते हैं यहाँ के, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी नर्सेज इस वीडियो को देख रही है, आप को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और भी अधिक अगर आपको जानकारी इन डिटेल में इसके चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस
या जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने सपने को स्लोवेनिया आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनने का पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड वीडियो और करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत।